नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं समय के बारे में। तो हम आपको बताएंगे समय, टाइम, ठीक, इससे रिलेटेड कैसे मेजर किया जाता है, समय क्या है, ये सब चीज़ें आपको टाइम। तो समय क्या है? समय एक क्या है? भौतिक राशि है। कौन सी राशि है? तो समय जो है एक भौतिक राशि है जिसकी इकाई क्या होती है? आपकी सेकंड है, एस होती है, ठीक है। समय क्या है? तो समय को इस प्रकार से समझा जा सकता है किसी घटना के होने में लिया गया समय या एक किसी गतिमान बिंदु के एक स्थान से यहाँ से दूसरे स्थान तक जाने में, मूव करने में लगे क्या, जो यहाँ का जो अंतराल होगा, इसी को हम क्या कहेंगे? समय कहेंगे। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि किसी घटना को घटित होने में या एक गतिमान बिंदु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो समय लगता है या जो उसमें जो अंतराल है उसे हम क्या समय कहेंगे, ठीक है। तो ये तो है समय। और समय कौन सी राशि है? भौतिक राशि है और इसका जो इकाई है वो क्या है? सेकंड है। चलिए बात करते हैं समय के बारे में। समय को समझने के लिए सबसे मुख्य बिंदु है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? घूमती है, ठीक। पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर कहाँ से कहाँ घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे हमको जो सूर्य है वो सूर्य कहाँ से? पूर्व से उगता हुआ प्रतीक होता है। तो जो सूर्य हमारा उगता हुआ प्रतीत होता है कहाँ से? पूर्व से। तो इस वजह से हमें क्या है, डिफाइन कर पाएंगे कि जो टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है और कहाँ से टाइम को समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आपने याद किया कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी क्या करती है? मूव करती है। चलिए अब हम बात आपको बताते हैं समय से उपयोग होने वाली का जो समय में टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो सबसे पहले हम एक इसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी है पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी में आपको हमने एक क्लास इससे पहले ली हुई है। तो ये है आपके नॉर्थ पोल, है आपका साउथ पोल। तो हमने इसमें बताया जो पूरब से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो नॉर्थ से साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं या देशांतर यमनोत्तर। तो जो एक हम यहाँ पे रेखा बनाते हैं, कौन सी? ये हमने माना कि जिनकी संख्या 360 होती है, देशांतर यमनोत्तरों की संख्या 360 होती है, जो 0 डिग्री से 180 के काउंट में होती हैं, और 0 से 180 वैसे, 0 से 179 यहाँ 80 कॉमन हो जाएगी, ठीक है। और आपकी जो देशांतर रेखाएं वो अक्षांश रेखा होती हैं उनकी संख्या 179 होती है। तो वो आपके पूरब से पश्चिम की ओर डिनोट हो। तो ये हमने माना कि कौन सा है? 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री यमनोत्तर होता है, उसे हम कहते हैं क्या? जी हम दे दें तो ये जो है कि इसको हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। और जो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है इसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अब जो तिथि का डेट का निर्धारण होता है वो कहाँ से होता है? आपकी 180 डिग्री देशांतर से, ठीक, या यमनोत्तर से। और जो टाइम का निर्धारण होता है वो आपका कहाँ से होता है? 0 देशांतर। चलिए अब टाइम को देखा कैसे इसको देखा जाता है। तो जब हमारा सूर्य क्या होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जाती है तो हमारा सूर्य क्या है? पूर्व से उगता हुआ में प्रतीत होता है। तो आप को पता है कि यहाँ से 180 अंश क्या होता है? तिथि रेखा तक पूर्वी गोलार्ध होता है। पूर्वी गोलार्ध यहाँ पे जो जाएगा तो ये होगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो जो सूर्य है हमारा पूरी पृथ्वी को, मतलब पूरी हमारी जो पृथ्वी है ये 24 घंटे में क्या होती है? एक चक्कर लगा लेती है। मतलब एक जो दिन रात होते हैं वो कितने के होते हैं?
24 घंटे के होते हैं। तो एक गोलार्ध को सूर्य हमारा कितने टाइम में मैनेज करता है? 12 घंटे में हमारा जो सूर्य है ये गोलार्ध मतलब 180 डिग्री देशांतर को पार कर जाएगा। कितने में? 12 घंटे में। इस हिसाब से यदि आप काउंट करेंगे तो हमारा जो सूर्य है तो कितना करेगा? तो 6 घंटे में करेगा 90 डिग्री देशांतर। तो 15 छक्का 90 मतलब 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री देशांतर रेखाओं का सूर्य क्या करेगा? चलेगा, या पृथ्वी उतनी रोटेट कर जाएगी। सूर्य तो स्थिर है तो पृथ्वी ही रोटेट करेगी। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए सूर्य को मूव करवा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपका क्या हुआ कि जो 1 घंटे में, ये 1 आवर में कितना? 15 डिग्री देशांतर जो है पृथ्वी क्या करती है? मूव करती है। तो और जब हम ग्रीनविच रेखा से, मतलब जो ग्रीनविच रेखा है इसी को हम बोलते हैं GMT। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए GMT क्या है तो ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं इसे। तो ये हो गया आपका, जब यहाँ से हम पूर्वी गोलार्ध में चलेंगे तो टाइम क्या होता है? प्लस में चलता है, और जब हम पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो टाइम क्या होता है? 12 घंटे लेट होता है यहाँ की तुलना में। और जब हम तिथि में पहुँचते हैं तो यहाँ से 12 घंटा प्लस में हो, यहाँ से 12 घंटा माइनस में। तो यहाँ पे जाने में 1 दिन का अंतर हो जाता है, इसलिए इसको माना गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, चलिए अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा पूरा विश्व है इसको हमने कितने 24 टाइम जोनों में बांटा हुआ है। कितने टाइम जोनों में? 24 टाइम जोनों में। प्रत्येक राज्य वो देश जो है हम अपना जो है क्या कर सकता है? प्रत्येक राज्य अपना एक टाइम जोन बनाता है, मतलब टाइम रेखा, स्टैंडर्ड टाइम लाइन बनाता है। जिन देशों की क्षेत्रफल पूर्वी से पश्चिम में ज़्यादा हो जाता है वो एक से अधिक टाइम रेखा भी रखते हैं। ठीक है, या बनाते हैं। तो जो टाइम रेखा बनाई जाएगी वो ऐसे उनका बनाया जाता है कि वो या तो 150 या 60 डिग्री 30 मिनट से क्या हो? विभाजित हो जाए, जिनसे हम ग्रीनविच के सापेक्ष उस स्थान का टाइम क्या है? घंटे या आधे घंटे में व्यक्त कर सकें। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखने वाली बात होती है। जैसे कि हम समझाएं आपको IST क्या है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है जो है। तो ये आपकी सपोज दैट ये वाली है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी कौन सी है? ये आपकी है IST। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये आपकी कितनी है? तो ये आपकी है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक, 82 डिग्री 30 मिनट। इसमें यदि आप क्या करेंगे तो 1 आवर में यदि ये 15 देशांतर जाता है तो एक देशांतर जाने में कितना टाइम लेगा? ये 4 मिनट का टाइम लेगा। ठीक है, जब एक देशांतर जाने में 4 मिनट का टाइम लेगा तो हमारा यदि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 82.5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हमारा आ जाएगा आपका कितना? 330 समथिंग कितना आ जाएगा? समथिंग क्या 5 घंटे 30 मिनट। तो हम लोग किस में? पूर्वी गोलार्ध में हमारा इंडिया है। तो हमारा जो टाइम जान हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हमारा टाइम, इंडिया का टाइम जो है कितना? GMT से जो IST होता है वो कितना? 5.5 घंटे आगे चलता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि टाइम का निर्धारण कहाँ से होता है और टाइम किस तरीके से काउंट किया जाता है, और एक दूसरे में टाइम कैसे रिलेट या कोरिलेट होते हैं। ठीक है, तो पूरे विश्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। तो ये आप याद रखेंगे। मेन क्या है आपका? GMT आपको समझ में आई, IST आपको समझ में आई क्या चीज़ है। ठीक है, एक जो देशांतर होगा, एक देशांतर की डिग्री की जो रेखा होगी इसको पृथ्वी में कितना? 4 मिनट में होगा। आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम आपको बता देते हैं AM और PM क्या है। ठीक है, तो जो AM होता है ये होता है एंटे मेरिडियम, और ये आपका होता है पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, एंटे मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर के पहले का समय, और जो पोस्ट मेरिडियम होता है ये होता है आपका दोपहर के
बाद का समय या दोपहर या मध्य दिवस। ठीक है, तो ये आपको AM और PM भी आपको क्या हो गया, बात समझ में आ गई होंगी। चलिए मैं इनको सरलतापूर्वक हल करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।